दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हल होने की उम्मीद। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मुलाकात करके कैनाल मसले को बातचीत से ही हल किया जाए। दौरान गुफ्तगू लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर विफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हल होने की उम्मीद। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मुलाकात करके कैनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। दौरान गुफ्तगू लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ ने हदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर वफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कौम परस्त जमातों का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, ठट्ठा, जैकबाबाद और कश्मोर समेत मुतअद्दिद शहरों में हड़ताल की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर पंजाब से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को रोक दिया। मीरपुर खास में कौमी शाहरा पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास गवर्नर हाउस में जारी। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब तक पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बात करते हैं मोइन अजहर हमारे साथ हैं। मोइन, बताइए मुलाकात बारे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग के ऊपर ये 5वां इजलास था जो गवर्नर हाउस में अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है। इस इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चांद और दीगर उनके ओहदेदार मौजूद थे। जबकि नून लीग की तरफ से मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असेंबली और मरियम औरंगज़ेब समेत आला अफसरान शरीक थे। इसके अंदर जो है दोनों जमातों की जो पिछली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसकी मीटिंग के हवाले से और टेक्निकल मीटिंग के हवाले से रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। तहम पीपल्स पार्टी ने जो नाकाफी इंतजाम जो हैं और जो अभी तक पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जो कहा था उनको मुकम्मल तौर पे हिस्सा नहीं दिया गया पावर शेयरिंग का, जिस पर इस पर तफसीली गौर किया गया। इस इजलास में पीपल्स पार्टी ने आप बता रहे थे इस बारे में। विफाक पहली नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे, फिर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फैसला चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहा किसी दूसरे इलाके को पानी देने के लिए अपने इलाके को महरूम नहीं कर सकते। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का फैसला वाज़ेह है। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ दिया था। पंजाब के वुज़रा के बयानात पर मामलात ख़राब हुए। तरक्की के हक में है मगर पानी पर समझौता नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट खुद कह रही है पानी के लिए काम किया जाए। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नहरों के मंसूबे को रोकें। हम डेवलपमेंट के हक में हैं, हम फूड सिक्योरिटी के हक में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायीद तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान कर रहे हैं जब वो कहते हैं पंजाब हुकूमत को कि पंजाब भर में पानी की इमरजेंसी लगा दी जाए। तो मुझे बताइए कैसे हो सकता है कि जो पंजाब के वुज़रा कहते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है और हम अपने पानी से चोलिस्तान में पानी देंगे। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उज़मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वजीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, सियालकोट का पानी काटेंगे। पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पंजाब के वुज़रा के इन बयान की वजह से ये मामला खराब हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि नहरों के मामले पर जल्द पीपी क़यादत को दावत देंगे। सिंध के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे। हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। एक्निक ने यह मंसूबा अभी मंजूर नहीं किया। जब तक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इसका जो हल आइन में है उसी के मुताबिक काम होगा।
केनाल्स मामले पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च और धरने। हैदराबाद में इंडस हाईवे जाम शोरों पर धरना। कराची दादुल लाड़काना आने जाने वाली आमदोरफ्त मुअत्तल। उमरकोट में मुजाहिरीन ने ट्रेन को रोक लिया। कासिमाबाद बाईपास, जामशोरो रोड, हुसैनाबाद और कोटरी रोड पर कारोबार बंद। मटियारी, न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में शटर डाउन। विफाकी हुकूमत से नहरों का मनसूबा खत्म करने का मुतालबा। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की यकीन दहानी। तक़रीब से ख़िताब में कहा कि पंजाब और सिंध बैठ कर बात करेंगे। मईशत की बहाली में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। जो कॉमन टर्म्स हैं इन पर जरूर बात करनी चाहिए, आपस में हमांगी बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। इस कम्युनिटी को ये एजाज हासिल है कि इस मुल्क को जब बनाया जा रहा था तो इस कम्युनिटी ने क़याम पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। आज भी बहुत काबिल लोग इस कम्युनिटी के इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो हमारे परचम में सफेद रंग है इसकी आप लोगों ने लाज रखी है। मैं इस ईस्टर पे इस चीज की भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पैदा किए। मर्वन मिडिल कोर्ट से लेके चौधरी तक हमें सेलिब्रेट करना है आज। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पोलियो से बचाव की एक और मुहिम का आज आगाज़ कर दिया है। बच्चों को वैक्सीन दी गई है। हमारी इंसदादे पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। वालिदैन भी इंसदादे पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर काबू पा लेंगे। पोलियो कि ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें ताकि इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। जिन इलाकों में सिक्योरिटी इशूज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खातिर खा और मौसर इंतजाम किए गए हैं। पब्लिक मोबिलाइजेशन है, उसको हमें भरपूर तौर पर आवाम को मोबिलाइज करना चाहिए। हमारे सोल्जर्स बन सकते। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन जनरल जन पियर का एक्सपर्ट पैगाम। जनरल जन पियर लाकरवा ने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस का एक्सपर्ट पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बारिश और यालाबारी शुरू हो गई है। बारिश के बायस रावलपिंडी नालालई में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने लगी है। NDMA ने आइंदा 8 से 10 घंटों तक बारिश और तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी का अलर्ट जारी किया है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का सिलसिला शुरू। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर D12 और शाह लदिता में बड़े साइज के ओले पड़े। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। तेज बारिश से नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। ज़िला इंतजामिया रावलपिंडी ने मुसलसल बारिश के बायस इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले 8 से 10 घंटों तक बारिश और तेज हवाओं के साथ यालाबारी जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा है। आंधी और ओलों के बायस कमजोर तामीरात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। NDMA ने अलर्ट में कहा है कि सड़कों पर बारिश के बायस सद्दे निकाह कम, हादसात का इम्कान बढ़ सकता है। मौसमी हालात से आगाह रहें। NDMA ने कहा है कि सफर से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल चेक करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों में मुहतात रहें और इंतजामी की हिदायत पर अमल करें। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों की हिमायत में खवातीन की बड़ी तादाद रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब पहुंच गई, जहां खवातीन की जानिब से पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद खातीन, बुजुर्गों और बच्चों की हिमायत में खातीन की बड़ी तादाद एक रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब पहुंची है और उनकी जानिब से पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है कि फ़ास्ट फूड चेन्स पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनसे फ़लस्तीन का भला नहीं हो रहा, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। ऐसा करने वाले लोग मुल्क में आने वाली सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। किसी को अमन अमान ख़राब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत खेलदास कोहिस्तानी पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करे। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया, वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती हुई अच्छी नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गज़ा के नाम पे जो है वो मारने की कोशिश करे, तो ये नाकाबदाश्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट निज़ाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फिलफोर निफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसेट की निज़ाम की मंजूरी दी है। ज़राए का ये बताना है कि निज़ाम के फिलफोर निफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। निज़ाम के फिल्फ और नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में एक स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी गई है। किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है कि काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए का ऐलान मजाक है, जो महज 27 रुपये फ़ी मन सब्सिडी बनती है। मज़ीद कहा कि किसान कौम का वो मोहसिन है जो शदीद मौसम में फसल पैदा करता है मगर उसे उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता। मज़ीद कहा किसान इत्तेहाद रहनुमा ने कि काश्तकारों ने वज़ीर आला के कहने पर गंदम तो उगा ली मगर उन्होंने किसानों से मुलाकात करना भी गवारा नहीं किया। वो किसी काश्तकार नुमाइंदे से या किसी किसान से या किसी ज़िम्मेदार से उन्होंने किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की। मुआविन खसूसी तशरीफ लेके आती हैं टीवी के ऊपर मोहतरमा सलमा भट्ट साहब, उनको ज़राअत की